देखो, जो भी लोग सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात सीमा हैदर की सही या गलत होने की नहीं है, या फिर वो जासूस है या नहीं इसकी भी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है देश की सिक्योरिटी की। सीमा सचिन से प्यार करती थी, इसलिए वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई, वो भी अपने 4 बच्चों को लेकर साथ में, और अब वो चाहती है कि इंडिया में उसको नेशनलिटी मिले और उसके बच्चों को भी रहने दिया जाए। और बहुत सारे लोग और मीडिया गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि सीमा और उसके 4 बच्चों को यहीं पर इंडिया के अंदर सचिन के साथ रहने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर लोग है ना दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हैं और दिल में प्यार होता है। अगर सीमा और उसके 4 बच्चों को नेशनलिटी मिलती है इंडिया के अंदर तो इससे भारत के लिए काफी खतरा हो सकता है, और सीमा और सचिन का प्यार एक एग्जाम्पल सेट कर देगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। और बाद में बहुत सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग और औरतें जो इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, और वो सारे लोग सीमा हैदर की तरह ही इंडियन लड़कों और लड़कियों को ऑनलाइन प्यार में फंसा सकते हैं, और बाद में इन्हीं के जरिए वो इंडिया के अंदर आ भी सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर आना मुश्किल है, लेकिन एक बार आप इंडिया के अंदर आ जाते हो तो उसके बाद आपको आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वो भी ओरिजिनल। जैसे कि सचिन ने सीमा का बनाया था आधार कार्ड, वो भी ओरिजिनल, लेकिन वो सीमा के बच्चों की वजह से पकड़ा गया, क्योंकि वो उसके बच्चों का दाखिला स्कूल के अंदर कराने चला गया। गलत तरीके से आधार कार्ड बनाना इस देश के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, और इस आधार कार्ड को बनाने के लिए वही लोग मदद करेंगे जो इनसे प्यार करते हैं, यानी कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हुए जो लोग होते हैं ना, इंडिया के लोगों से जो प्यार करने का नाटक करते हैं, जैसे कि सचिन ने सीमा का बनाया था, वैसे ही सेम वही लोग उन आए हुए लोगों को मदद करेंगे आधार कार्ड बनाने के लिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो देंगे, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग इंडिया के अंदर पेट पालने के लिए आना चाहते हैं। और यकीन मानिए मेरा, अगर वो इंडिया के अंदर एक बार आने में सक्सेस हो जाते हैं तो उनके लिए ओरिजिनल आधार कार्ड बनाना और ओरिजिनल राशन कार्ड बनाना कोई भी बड़ी चीज़ नहीं होगी, वो ईजीली वो चीज़ों को बना देंगे, और वो इंडिया के अंदर एक इंडियन नागरिक बन के लाइफ टाइम के लिए रह जाएंगे, जबकि वो ओरिजिनल नागरिक नहीं है। तो इससे इंडिया के लोगों के लिए थ्रेट बनेगा, और ये बिग डिजास्टर है इंडिया के लिए। लेकिन सचिन के मामले में दिक्कत यही आई कि वो जब एडमिशन करने गया उस सीमा के बच्चों का, तो उसके पास पैसे कम पड़ गए, इसलिए उस वकील ने जाके उस पुलिस वालों को जाके बताया, और बाद में सीमा और सचिन को दोनों को उठाकर पुलिस वालों ने जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन 1 हफ्ते में ये दोनों छूट गए। कोर्ट ने इन्हें एक कर बेल दिया कि हमें नहीं लगता कि सीमा कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार भी नहीं, हमारे देश के अंदर है ना कानून भी अंधा है, यानी कि प्यार भी अंधा है और कानून भी अंधा है। और मान के चलिए अगर ये सचिन इंडिया से पाकिस्तान जाता सीमा के पास रहने के लिए, जैसे सीमा इंडिया के अंदर आई है सचिन के पास रहने के लिए, तो पाकिस्तान के लोग सचिन को इतना प्यार देते जितना कि लोग इंडिया में सीमा को दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ नहीं देते, क्योंकि ये लोग इतने कमीने हैं ना, ये पाकिस्तान वाले, वो सीमा को वही से बोल रहे हैं कि हम इसे अगर वापस आए तो मार डालेंगे, और ये बात करते हैं, और ये हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं ना पाकिस्तान के लोग। अगर वो एक किसी हिंदू के हाथ के ऊपर या फिर कहीं शरीर के ऊपर कोई टैटो हिंदू का नेम या फिर शिव जी का कुछ भी सिंबल ऐसा अगर दिख जाता है ना, तो फिर वो जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो हिंदू के आदमी के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं ना, लगभग जब तक वो आदमी मर ना जाए ना तब तक उसे परेशान करके बस छेड़ते रहते हैं। और ये बात खुद सीमा ने भी कन्फर्म की है। सीमा ने सचिन को पाकिस्तान आने से इसीलिए रोका था क्योंकि उसके हाथ के ऊपर है ना, सचिन के हाथ के ऊपर एक सिंबल था ओम का, बस उसीलिए उसने रोका था, क्योंकि वो जानती है अगर ये सिंबल कहीं वही के लोग देखते ना तो फिर बवाल खड़ा कर देते और उसे लगभग जान से भी मार देते सचिन को। ये तो हिंदू थे तो इनके साथ बहुत बुरा होता, यही वजह है कि सचिन को मैंने पाकिस्तान आने से मना किया था। ये भी आने को तैयार थे, ऐसा नहीं है, पर मैंने ही इनको मना करा था कि नहीं, क्योंकि इनके हाथ पे भी ओम लिखा हुआ है, और इनके साथ अगर ये पकड़े जाते इस तरह तो बहुत बुरा होता, शायद सचिन दिखते भी नहीं सर, ये बात मैं मानती हूँ। और लोग बोलते हैं, ये पाकिस्तान वाले लोग बोलते हैं कि इंडिया के अंदर मुस्लिम सेफ नहीं है। अगर सेफ नहीं तो इतने मुस्लिम क्यों आ रहे हैं हमारे देश के अंदर? बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। देखो सीमा और सचिन का प्यार है ना 2019-20 के लॉकडाउन के अंदर शुरू हुआ था, ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए इन दोनों का प्यार शुरू हुआ, और जब ये प्यार बढ़ा लॉकडाउन के अंदर तो उसने फैसला किया इन दोनों ने कि हम दोनों शादी करेंगे। इसके लिए ना सीमा भारत के अंदर आना चाहती थी, लेकिन उसके पास वीज़ा नहीं मिल सकता था, ये जानती थी, इसलिए उसने उसका जो घर था जो पति ने उसके नाम पर रजिस्टर किया था पाकिस्तान के अंदर, तो वो घर उसने भेजा 12 लाख रुपए में, और उसी पैसे से उसने दुबई की टिकट खरीदी। दुबई से वो फिर नेपाल आई, और नेपाल से होते हुए वो इंडिया के अंदर आ गई, और सचिन ऑलरेडी नेपाल के अंदर उसका वेट कर रहा था, वो इंडिया से नेपाल पहुंच चुका था वहाँ पर कुछ लेने के लिए, और बाद में वो 6-7 जन मिलकर इंडिया के अंदर चले आए। आई मीन सचिन, 4 बच्चे और सीमा। मेरा यकीन मानिए आप, अगर इस सीमा के पास 4 बच्चे नहीं होते ना तो ये सीमा है ना इलीगल तरीके से लीगली इस देश के अंदर अपना आधार कार्ड बनाकर लाइफ टाइम के लिए रहती। वो चाहे सचिन की वाइफ बनकर रहती या फिर बाद में उसे छोड़कर कहीं और रहती, लेकिन रहती इंडिया के अंदर, और वो भी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि एक बार आधार कार्ड बन गया ना तो फिर आप जानते हैं
देश के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे बांग्लादेश से लगभग हज़ारों लोग आ रहे हैं इस देश के अंदर, हर साल हज़ारों लोग आ रहे हैं और अब तक लाखों लोग आ भी चुके हैं और कितने सारे पकड़े भी गए हैं। और आपको जानकारी के लिए ये भी बात बता दूं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग इनको मदद कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, और बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर कैंप लगा कर भी रह रहे हैं। और 2014 और 15 के बाद तो बहुत सारे लोग आए थे, जो कि अभी रोहिंग्या करके वो एक कम्युनिटी है मुसलमान की, वो इस देश के अंदर आके कैंप लगा रहे हैं और कैंप लगा कर रह भी रहे हैं, और इन्हें कोई भी हटा नहीं पा रहा क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है इस देश के अंदर। और बहुत सारे है ना जो दुकान चलाते हैं, बड़े बड़े स्टोर वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, क्योंकि उनको बस खाने से मतलब है। अगर उनके पेट पालने के उनके पास खाना आ गया तो बस वो लाइफ टाइम के लिए उन स्टोर वाले के पास काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और स्टोर वाले को उनको कोई पेमेंट देनी नहीं पड़ती, कुछ नहीं, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बहुत गलत तरीके से इस देश के अंदर चीज़ें ऑपरेट हो रही है। तो समझने की बात है कि भारत के लोग ब्रिटेन और अमेरिका जाना चाहते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर बस फर्क इतना ही है कि भारत के लोग पैसा कमाने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका जाना चाहते हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग पेट पालने के लिए इंडिया के अंदर आना चाहते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना भारत के अंदर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो मैं उन लोगों को पूछना चाहूँगा, अगर भारत के अंदर इतने मुस्लिम सुरक्षित नहीं है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से इतने सारे मुस्लिम भारत के अंदर क्यों आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं? अगर ये सुरक्षित नहीं है तो आप इन्हें वापस भेज दीजिए। अगर आप इन्हें वापस भेजते हैं तो इससे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस सीमा हैदर की तरह पिछले साल एक लड़की आई थी पाकिस्तान से इंडिया, वो भी नेपाल रूट से आई थी, वो बेंगलोर में आई थी। वो बेंगलोर में एक लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के का नाम है मुलायम सिंह यादव। उस लड़के से वो प्यार करती थी, और मैं किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, मुलायम सिंह यादव एक लड़का है। जब इंडियन गवर्नमेंट को इस लड़की के बारे में पता चला, तब इंडियन गवर्नमेंट ने जब इसकी जांच पड़ताल की, तब इंडियन गवर्नमेंट को ये पता चला कि ये लड़की बस उसका घर छोड़कर भागकर इंडिया के अंदर आना चाहती थी। उसका प्यार से कोई भी लेना देना नहीं था उस लड़के के साथ, बस वो नाटक कर रही थी। और बाद में वो नाटक कर रही थी या नहीं कर रही थी, उस लेना देना नहीं था गवर्नमेंट को, बस गवर्नमेंट उसे वापस छोड़ना चाहती थी। और बाद में गवर्नमेंट ने उसे वाघा बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान के अंदर वापस भेज भी दिया। इसी साल भेजा है कि इस सीमा को अगर वापस नहीं भेजा जाता ना पाकिस्तान के अंदर, तो यकीन मानिए बाद में लोग डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आने वाले लोग, इंडिया के लोगों को फंसाना काफ़ी सिंपल है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनको प्यार में फंसाओ और चुपके से बांग्लादेश और फिर नेपाल के साइड से इस देश के अंदर एंट्री करो। अगर पकड़े भी जाते हैं तब भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ के लॉ और गवर्नमेंट काफ़ी ईजी है, वो 1-2 हफ्ते में छोड़ देते हैं, और बाद में डिसीजन गवर्नमेंट को करना होता है कि इन्हें रहने दिया जाए या नहीं रहने दिया जाए। अगर पकड़ में आते हैं तब ठीक है, अगर नहीं पकड़ में आते तब भी ठीक है, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए इस देश के अंदर रह जाते हैं। अगर पकड़ में आए तब भी ये बाद में फिर से, जब इन्हें गवर्नमेंट वापस भेज देगी तब भी फिर से आने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो फिर ये एक लॉ बन जाएगा, तो इससे बेटर है कि इसे उठाकर वापस फेंक देना चाहिए, और गवर्नमेंट को बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ये जो लोग बाहर से इंडिया के अंदर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को, गवर्नमेंट को इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल सोई हुई है। ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही गवर्नमेंट, और ये हम ही के पैसे के ऊपर ये लोग आइश कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो हम लोग भरते हैं, वो लोग नहीं भरते जो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से यहाँ पर चुपके से रह रहे हैं। और सीमा हैदर ने इंडिया में आके सबसे पहले उसका धर्म चेंज किया और उसके बच्चों के नाम भी बदले, और अब वो जो उसका पति है, असली वाला पति, सीमा का पति, वो उसे वापस बुला रहा है। उसने इंडियन गवर्नमेंट के लिए वीडियो भी भेजा है, और वो उसके बच्चों को भी वापस बुलाना चाहता है। और सीमा भी बोलती है कि उसके पति का ऑलरेडी कहीं पर एक रिलेशन ऑलरेडी था, उसकी शादी हुई और उसके पहले 2 बच्चे भी थे, लेकिन उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो बस इस देश की फिक्र है, क्योंकि देश पहले आता है, बाद में ये प्यार और बाकी के झमेले, सीमा, सचिन बाद में आते हैं, क्योंकि देश पहले है, क्योंकि देश की सिक्योरिटी पहले है, क्योंकि इस देश के अंदर ऑलरेडी 150 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। और हमारा देश वर्ल्ड पॉपुलेशन में सबसे पहले, हमने चीन को भी क्रॉस कर दिया है। चीन तो 1 नंबर था, लेकिन हमने चीन को भी क्रॉस कर दिया है। तो फिर आप समझे पॉपुलेशन बहुत बड़ी चीज़ बनती जा रही है, और समझे इस बात को, क्योंकि ये जो बाहर से लाखों में लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं ना, ये गलत चीज़ हो रही है इंडिया के अंदर। और कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।